मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की। उसने सभी को हैरान कर दिया। सबकी नजर सिंधिया पर थी, लेकिन लिस्ट में उनका नाम कहीं नहीं था। लेकिन गुना शिवपुरी संसदीय सीट की 8 विधानसभा में से 4 सीट बमौरी, अशोकनगर, मुंगावली और कोलारस में वे अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। पूरे ग्वालियर, चंबल संभाग, मालवा, निमाड़ आदि मध्य प्रदेश के दूसरे रीजन को भी मिला दे तो सिंधिया समर्थक 28 मंत्री विधायकों में से 22 को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। इसलिए अब राजनीतिक पंडितों ने कहना शुरू कर दिया है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर तो सिंधिया ही उभरे हैं, क्योंकि एक तो अपने अधिकतर समर्थक नेताओं को टिकट दिला दिया। जिस गुना शिवपुरी संसदीय सीट से वे चुनाव लड़ते रहे हैं और 2019 में डॉक्टर केपी यादव से हारना पड़ा था, वहां की 8 में से 4 सीट पर अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिला दिया और बीजेपी की आंतरिक राजनीति का शिकार होने से भी बच गए, जिसमें अधिकतर केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतरने का दबाव झेलना पड़ा। अब सिर्फ विदिशा और गुना सीट ही शेष बची है, जिस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इनको होल्ड पर रखा है। गुना सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और विदिशा सामान्य सीट है। सूत्रों के अनुसार गुना की आरक्षित सीट के लिए भी सिंधिया लॉबिंग कर रहे हैं। सिंधिया यहां अपने समर्थक नेता नीरज निगम को टिकट दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। विदिशा सीट भी बीजेपी ने रोक कर रखी है। यहाँ पर टिकट के 3 दावेदार हैं। एक है पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की बेटी ज्योति शाह, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है। सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस के पदाधिकारी इनके लिए प्रयासरत हैं। दूसरे दावेदार हैं तोरण सिंह दांगी, जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। विदिशा सीट पर दांगी वोटर निर्णायक हैं। वहीं तीसरे और प्रबल दावेदार हैं मुकेश टंडन, जो खुद 2018 में चुनाव लड़कर हार चुके हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि विदिशा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के शशांक भार्गव विधायक हैं और कांग्रेस ने इन्हें कई बार फिर से इस विधानसभा चुनाव के लिए भी टिकट दे दिया है। बीजेपी की 5वीं सूची के सामने आने के बाद अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे केंद्र में ही रहेंगे। उनके समर्थक मंत्री, विधायक व अन्य नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सिंधिया 2024 में गुना शिवपुरी संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार की दौड़ से बाहर हो गए हैं? इन सवालों के जवाब अब आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम स्पष्ट करेंगे।